नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं प्राइमरी ज्ञान पाठशाला। प्राइमरी ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी द आंट एंड द डव चैप्टर के बारे में। उसी चैप्टर का हम दूसरा पार्ट बना रहे हैं, जिसमें हम स्टोरी के से रिलेटेड जो कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज है, उससे कंप्लीट करेंगे। आज कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस हैं, पजल्स है, ट्रू एंड फॉल्स है, और जो वर्ड पावर है, वो सारी चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर को आज समाप्त कर दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी का जो मेन पार्ट है, जो उसकी स्टोरी थी, क्या स्टोरी थी, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो तैयार हैं आप लोग? अपना पेन कॉपी पेंसिल लेके तैयार रहिएगा। कोई चीज़ आपकी समझ में आती है नोट करने के लिए, उसको नोट डाउन करते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी ऐसी थी कि वो एक गर्मी का दिन था। एक जो चींटी थी वो बहुत प्यासी थी। पानी पीने के लिए वो नदी के किनारे जाती है, और पानी पीते वक्त उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो पानी में गिर जाती है। पानी में गिरने के पश्चात वो अपनी उस मदद के लिए चिल्लाती है, हेल्प हेल्प हेल्प। वहीं पेड़ पर एक सफ़ेद कबूतर बैठा होता है और इस बात को सुनता है, कोई मदद मांग रहा है, तो वो एक बड़े से पत्ते को तोड़कर उस पानी में डाल देता है। चींटी उस पत्ते पर चढ़ जाती है और पत्ता तैरते तैरते नदी के किनारे आ जाता है। इस प्रकार चींटी की जान बच जाती है। एक दिन क्या होता है कि चींटी एक शिकारी को देखती है, जो सफ़ेद कबूतर को निशाना बनाए हुए तीर तान के बैठा होता है। वो उसको मारना चाहता था। तभी चींटी उसके पैर पर चढ़ जाती है और उसको काट लेती है। काटने के बाद वो दर्द की वजह से चिल्लाता है शिकारी, और उसका बाण, धनुष बाण जो होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार उस सफ़ेद कबूतर की जान बच जाती है। तो इसमें मोरल स्टोरी ये है कि पहले जो डव था, जो सफ़ेद कबूतर था, उसने चींटी की जान बचाई, और बाद में प्रत्युत्तर में चींटी ने उसकी जान बचाई। दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करके जानें बचा ली। चींटी ने सफ़ेद कबूतर की, और सफ़ेद कबूतर ने चींटी की। ये थी स्टोरी जिसको हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम चलते हैं कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस पे। जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आते हैं कॉम्प्रहेंसिव प्रश्न पे। ये है पहला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ए कहता है, वेयर डिड द आंट गो एंड वाई। चींटी कहाँ गई थी और क्यों। वेयर डिड द आंट गो एंड वाई, चींटी कहाँ गई थी और क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा, द आंट वेंट टू द रिवर्स टू ड्रिंक वाटर। चींटी कहाँ गई थी? नदी किनारे गई थी पानी पीने के लिए। ठीक है, द आंट वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाउ डिड द डव सेव द लिटिल आंट। सफ़ेद कबूतर ने उस छोटी चींटी की जान कैसे बचाई। तो स्टोरी में आप पढ़ चुके हैं कि सफ़ेद कबूतर ने एक पत्ता तोड़कर नदी में डाल दिया था, जिस पे चींटी बैठ जाती है, और पत्ता तैरते तैरते नदी के किनारे आता है, और इस प्रकार चींटी की जान बच जाती है। तो इसको इंग्लिश में एक आंसर ऐसे लिखेंगे, द डव ड्रॉप्ड ए लीफ इनटू द वाटर, द आंट क्लाइम्ड ऑन टू इट एंड वाज सेव्ड। ठीक है, द डव ड्रॉप्ड ए लीफ इनटू द वाटर, द आंट क्लाइम्ड ऑन टू इट एंड इट वाज सेव्ड। पत्ता तोड़कर कबूतर ने पानी में डाल दिया और चींटी उस पर चढ़ गई, और इस पर उसकी जान बच गई। अगला क्वेश्चन है, हु वांटेड टू किल द डव। अगला क्वेश्चन है, हु वांटेड टू किल द डव। जो सफ़ेद कबूतर को, उसको कौन मारना चाहता था। सफ़ेद कबूतर को कौन मारना चाहता था। तो सफ़ेद कबूतर को एक शिकारी था जो मारना चाहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा, ए हंटर वांटेड टू किल द डव। अ हंटर वांटेड टू किल द डव। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द आंट बाइट द हंटर। चींटी ने, व्हाई डिड द आंट बाइट द हंटर, चींटी ने उस शिकारी को क्यों काटा। चींटी ने उस शिकारी को क्यों काटा? क्योंकि सफ़ेद कबूतर की जान बच सके। द आंट बाइट द हंटर टू सेव द डव। सफ़ेद कबूतर को बचाने के लिए चींटी ने उस हंटर को, उस शिकारी को
काटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। व्हाट इज द मोरल ऑफ स्टोरी। तो इसका मोरल है हेल्प अदर्स एंड दे विल हेल्प यू। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो कोई ना कोई हमारी भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द आंट, डिड एनीवन हेल्प यू। क्या आप कभी चींटी की तरह मुसीबत में फंसे हैं और क्या किसी ने आपकी मदद की है। तो ये आंसर आपको स्वयं ही देना है। तो डोंट वरी, ये जो सारे क्वेश्चन थे उन सब के आंसर मैंने नोट्स बना के रखे हैं, वो आंसर मैं आपको आगे प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे ये ख़त्म होता है मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको नीचे इन सब के आंसर मिल जाएंगे। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड फॉल्स, एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ये कह रहा है ये जो नीचे स्टेटमेंट दिए हैं ABCDEF करके, इसमें जो सही है उसके लिए आपको टी लिखना है और जो गलत है उसके लिए आपको एफ लिखना है। तो पहला स्टेटमेंट है द लिटिल आंट वॉज वेरी हंग्री। चींटी बहुत भूखी थी। क्या ये सही है। नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि चींटी भूखी नहीं थी, चींटी प्यासी थी। कैसी थी चींटी। प्यासी थी। तो इसके आगे आ जाएगा एफ। दूसरा है बी द आंट फेल इनटू द रिवर एंड इनटू द वाटर, सॉरी द आंट फेल इनटू द वाटर। चींटी पानी में गिर गई थी। तो ये बात सही है, बिल्कुल चींटी पानी में गिर गई थी, तो इसके लिए आ जाएगा टी। ठीक है। तीसरा है सी नेक्स्ट द आंट सेव हंटर सॉ अ हंटर, द आंट सॉ अ हंटर। चींटी ने शिकारी को देखा। जी बिल्कुल, चींटी ने शिकारी को देखा। इसका आंसर भी टी हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट है द डव वाज किल्ड। क्या जो सफ़ेद कबूतर था वो मर गया था। नहीं, ये गलत है। सफ़ेद कबूतर मरा नहीं था, वो उसकी जान बचाई जा चुकी थी चींटी के द्वारा। द क्लाइम्ड द आंट क्लाइम्ड अप द ट्री, द आंट क्लाइम्ड अप द ट्री। चींटी पेड़ पर चढ़ गई थी। नहीं, चींटी पेड़ पर नहीं चढ़ी थी, चींटी पत्ते पर चढ़ी थी, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है द आंट एंड द डव डिड नॉट हेल्प ईच अदर। क्या चींटी और सफ़ेद कबूतर ने एक दूसरे की मदद नहीं की थी। ये कह रहा है स्टेटमेंट चींटी और सफ़ेद कबूतर ने एक दूसरे की मदद नहीं की थी। ये सही है गलत। ये भी फॉल्स है, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की मदद की थी, तो ये भी गलत है, ये भी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्ड पावर। हम वर्ड पावर में इसको सॉल्व करेंगे। वर्ड पावर में क्या है। फर्स्ट कंप्लीट द ग्रिड विद द हिंट्स गिवन बिलो। ये जो ग्रिड दे रखी है, जो ब्लैंक बॉक्स दे रखे हैं, इनमें हमको ये जो सामने जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इनके अकॉर्डिंग इसको फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है इट कम्स आफ्टर 7। ये कहता है जो 7 के बाद आता हो। क्या आता है 7 के बाद। 7 के बाद क्या आता है 8। 8 तो इसको हम भरेंगे। 8 की स्पेलिंग क्या होती है EIGST। तो ई इसमें सेकंड में आ जाएगा आई, इसमें आ जाएगा GHT। पहला हो गया। अब चलते हैं दूसरा बर्ड पैक विद दीज। इसका आंसर हो जाएगा बीक, BEAKS, बीक्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वी कैन नॉट ईट विदाउट दीज। ये साथ में पिक्चर्स भी आप देख पा रहे हैं, ये पिक्चर्स बने हुए हैं। वी कैन नॉट ईट विदाउट दीज, हम इसके बिना खा नहीं सकते। क्या है ये, क्या दिखाया है इस पिक्चर्स में। टीथ, इसको देख के भी आप अंदाजा लगाते। टीथ, टीथ स्पेलिंग क्या होती है TEETH, टीथ। ये हो गया। नेक्स्ट चलेंगे द एनिमल हैज़ अ हम्प। द एनिमल हैज़ अ हम्प। किस एनिमल के हम्प होती है। हम्प मीन्स जो कुबड़ा सा निकला होता है पीठ पे, ये होती है ऊंट के। देखो ये चित्र भी बना हुआ है कैमल का। तो इसका स्पेलिंग क्या होती है CAMEL, कैमल। नेक्स्ट वन इट इज द अपोजिट ऑफ ब्लैक। ब्लैक का
अपोजिट क्या होता है? ये क्या दिखाया है, कैसा दिखाया है? ब्लैक का अपोजिट कैसे दिखाया है? वाइट, WHITE, इट इज द अपोजिट ऑफ ब्लैक। ब्लैक का अपोजिट वाइट होता है। नेक्स्ट वन, अवर बुक्स आर मेड ऑफ दिस। ये क्या दिखाया है? हमारी किताबें किससे बनती हैं? पेपर से। किससे बनती हैं? पेपर से। अवर बुक्स आर मेड ऑफ दिस। तो पेपर की स्पेलिंग क्या होगी? PAPER। ये हो गया पेपर। अब नेक्स्ट चलते हैं। यस, नेक्स्ट है इट इज द अपोजिट ऑफ सोर। सोर मीन्स खट्टा। खट्टे का अपोजिट क्या होता है? मीठा। ये आगे सामने पिक्चर्स दे रखी हैं, ये देखो, ये मीठी मीठी चॉकलेट्स ही दे रखी हैं, टॉफी से। तो ये क्या है? स्वीट। मीठे का मीनिंग स्पेलिंग क्या होता है? स्वीट, SWEET, स्वीट। शोर का अपोजिट स्वीट। नेक्स्ट है वी हैव दीज इन आवर आईज व्हेन वी आर सैड। जब हम दुखी होते हैं तो हमारी आंखों में क्या होता है? ये देखो, एक पिक्चर्स में दिखाया है, जब हम दुखी होते हैं तो ये बूंद बूंद कर टपक रहा है, इसे कहते हैं आंसू। आंसू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीयर्स। स्पेलिंग TEARS, टीयर्स। टीयर्स मीन्स आंसू। नेक्स्ट है इट इज द ह्यूज बर्ड दैट्स फ्लाई हाई इन द स्काई। ये बहुत बड़ी ह्यूज बर्ड है जो बहुत ऊंचाई पर आसमान में उड़ती है। उसके बारे में पूछा है तो क्या होती है? ईगल। EAGLE, ईगल। क्या होती है? ईगल। तो बच्चों, इस प्रकार से ये जो ग्रिड थी ये हमने कंप्लीट कर ली। ये ग्रिड आप ऐसे प्रैक्टिस करना, अपने आप खुद कंप्लीट करने की कोशिश करना, जिससे आपकी ये वर्ड पावर बढ़ेगी। नेक्स्ट आते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस, इसमें क्या है? पहला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब्स। ये जो वर्ब्स दी हैं चार, इनका पास्ट फॉर्म बना करके इसमें भरना है। तो पहला है ए आलोक। ए है आलोक, फिर डैश दे रखा है, फिर द जॉब लास्ट मंथ। और वर्ब हमारे पास क्या दे रखी है? लीव। क्या वर्ब दे रखी है? लीव। लीव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट। तो यहाँ आ जाएगी लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट आ जाएगी लेफ्ट। आलोक लेफ्ट द जॉब लास्ट मंथ। आलोक ने अपनी नौकरी कब खो दी? पिछले महीने। या छोड़ दी, अपनी नौकरी कब छोड़ दी? पिछले महीने। दूसरा बी, प्रीति फिर डैश हर पेन इन द स्कूल। लॉस। लॉस का सेकंड फॉर्म क्या होगा? लॉस्ट। प्रीति लॉस्ट, LOST। प्रीति लॉस्ट हर पेन इन द स्कूल। प्रीति ने अपना पेन स्कूल में खो दिया था। समझे? नेक्स्ट थर्ड, सी फिनिश। सी फिनिश वर्ब है। फिनिश का सेकंड फॉर्म क्या होता है? फिनिश्ड। तो बरखा फिनिश्ड हर होमवर्क एट 5 o'clock। बरखा ने अपना होमवर्क शाम को नहीं लिखा है, एट 5 o'clock। बरखा ने अपना गृह कार्य होमवर्क 5 बजे खत्म कर दिया था। तो फिनिश्ड की स्पेलिंग क्या होती है? FINSHED, फिनिश्ड। नेक्स्ट वन है डी, सुनील फिर डैश ब्लैंक जगह है, फिर हिज बुक्स ऑन द टेबल यस्टरडे। तो इसमें क्या आएगा? कीप का सेकंड फॉर्म। पास्ट फॉर्म कीप की क्या होती है? कैप्ट। सुनील कैप्ट हिज बुक ऑन द टेबल यस्टरडे। सुनील ने अपनी किताब टेबल पर रखी थी। सुनील ने कल अपनी किताब टेबल पर रखी थी। कीप कैप्ट, KEPT, ये आ जाएगा। तो डोंट वरी बच्चों, ये मैंने आपको नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप देखिए नीचे देख सकते हैं। इस सारे जो क्वेश्चन आंसर है द आंट एंड द डक,
ये क्वेश्चंस और आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वेयर डिड द आंट गो एंड वाई। इसका आंसर द आंट वेंट टू द रिवर्स टू ड्रिंक वाटर। ये हो गया पहला। दूसरा, हाउ डिड द डव सेव द लिटिल आंट। द डव ड्रॉप्ड ए लीफ इनटू द वाटर, द आंट क्लाइम्ड ऑन टू इट एंड वॉज सेव्ड। ये सेकंड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ से सी, हु वांटेड टू किल द डव। द हंटर वांटेड टू किल द डव। ये मैं आपको सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये नीचे नोट दिए, से आप अपने क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। वाई डिड द आंट बाइट द हंटर। द आंट बाइट द हंटर टू सेव द डव। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, हेल्प अदर्स एंड दे विल हेल्प यू। अगर तुम किसी की सहायता करते हो, आप किसी दूसरे लोगों की सहायता करते हो, तो वो भी तुम्हारी सहायता करेंगे। इससे हमें ये मोरल मिलता है, सीख मिलती है सीखने को। अगला है ट्रू एंड फॉल्स, ये मैं करा चुका हूँ आपको सारे। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड पावर, ये मैंने सबको बता दिया, आपको ग्रिड में भर के बताया। ये ग्रिड में है, काय में आएगा, ग्रिड में। ये सब ग्रिड वाला सवाल है, उसको आप यहाँ से ले लेंगे। नेक्स्ट है आपका ये लैंग्वेज प्रैक्टिसेस का है। ये आपका लैंग्वेज प्रैक्टिसेस वाला सवाल है, लास्ट वाला सवाल है, लास्ट वाला है ये, उसमें आ जाएगा, वहाँ से आप देख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ये है एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या है, ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ दिस स्टोरी ऑन ए चार्ट पेपर एंड कलर इट। तो जो स्टोरी थी, बुक्स को आप खोलेंगे, पहले ही पेपर पर जो स्टोरी है उसमें कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं। दो पिक्चर्स बने हुए हैं, एक में चींटी पानी में पत्ते पर बैठ के तैरती हुई आ रही है, और दूसरा है हंटर निशाना बना के बैठा हुआ है। उन दोनों में से आप कोई भी, जो भी चित्र आपको समझ में आए, जैसा भी आप बना सकते उसको बनाइएगा, और उसको कमेंट में मुझे सेंड करने की कोशिश करिएगा। उसको बहुत बढ़िया से कलर करिएगा, ये आपकी एक्टिविटी को रुचिपूर्ण बनाएगा। तो आज का पाठ यहीं ख़त्म करते हैं। ये द आंट एंड द डब चैप्टर समाप्त हुआ। और आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ ज़रा भी समझ में आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से एक नए चैप्टर, नई अध्याय के साथ। धन्यवाद।